सो हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। भैया केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं बनते, केमिस्ट्री में नंबर नहीं आते और केमिस्ट्री में ना मेरा स्कोर आता है। ठीक है, अब क्या करें यार, 30 दिन बचे हुए, केमिस्ट्री में क्या इंप्रूवमेंट पॉसिबल है कि छोड़ दे? पहली चीज तो ये। तो उसके लिए मेरा आंसर है यार, अगर आप 50, 60, 70, 80 नंबर स्कोर कर रहे हो तो आप में वो दम है। अगर आप 30 दिन लगाकर मेहनत करते हो तो 130, 40, 50 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वो लोग जो कुछ ना कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो है केमिस्ट्री के बारे में यार, वो लोग एटलीस्ट इंप्रूव कर सकते हैं। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स मौजूद है जिन्होंने केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट शो की है 60-70 नंबर की। ठीक है, बट आपको वो जो एग्जांपल है उनमें से एक बनना पड़ेगा टू अचीव दिस सक्सेस। तो कैसे करना है, कितना करना है भैया, और कैसे पढ़ना है, इसका पूरा आपको मिलेगा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। तो आज का वीडियो रिगार्डिंग केमिस्ट्री। तो सबसे पहला पॉइंट, जब केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो यू शुड बी सेपरेटेड विद फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली चीज ये पता होना चाहिए बेसिक कि किसमें कौन से चैप्टर आते हैं। अब तीनों के जो बेस चैप्टर्स है उनकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग करनी है। आने वाले 30 दिन के अंदर में से आपको देखो यार, अब सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर एक वीडियो आएगा 2 से 3 दिन के अंदर जिसका नाम होगा केमिस्ट्री डिकोड वीडियो, और वो एक अल्टीमेट चीज होगी आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो उसके अंदर जो पहली चीज है कि आपके बेस चैप्टर्स लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हो गया मोल कंसेप्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हो गया पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हो गया GOC विच इंक्लूड आइसोमेरिज्म एंड IUPAC। अगर आपने ये बेस चैप्टर्स को क्लियर कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आधे से ऊपर नंबर 70-80 से ऊपर नंबर स्कोर कर ले आओगे बस इन चैप्टर्स में से, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स इससे लिंक्ड है। और जब भी रिवीजन करो एक स्पेसिफिक यूनिट का, तो इन चैप्टर का रिवीजन कंपलसरी करना। ठीक है, कोई नई चीज नहीं आने वाली होगी, आपको वही सारे क्वेश्चंस, वही सारे कंसेप्ट, MOT हो गया, ये सारी चीजें आपको वापस सीखनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली चीज। सेकेंड चीज, डू नॉट इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों इग्नोर नहीं करना, इसके प्रूफ के लिए एक वीडियो आने वाली होगी, वही डिकोड वाली वीडियो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो PYQs कितने करे भैया, सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है, 2005 से लेके अभी तक सारे जितने हुए सारे करो। अगर आपने पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं तो 1988 से लेके आपके 2022-21 तक सारे करो। बट हाँ, अगर पहले नहीं कर रखे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो 2005 आपका बेसलाइन होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट इज स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यार सारे नेम रिएक्शंस NCERT को एक बार थरोली क्विकली रिवाइज करना है। ठीक है, जितने भी चीजें दे रखी है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दिक्कत है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, वहां पे कंप्लीट ऑर्गेनिक के मैंने शॉर्ट नोट बनाया है खुद अपने हाथों से 70 पेजेस के अंदर। आई गेस 68 पेज होंगे, 68 पेज में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टिप्स पे होगी, आपके टिप्स पे होगी। और मैंने उस नोट्स को नीट के कम से कम एक हफ्ते पहले 3 बार रिवाइज कर लिया होगा। तो हर एक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीट से ऊपर तक लेवल का, मतलब इससे बाहर नीट में नहीं आएगा। ठीक है, वो उस बुकलेट में है। तो जाइए टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए और उस बुकलेट को आप अवेल कर सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है मोर फोकस ऑन पैसिव एक्टिव लर्निंग देन पैसिव लर्निंग। भैया ये क्या होता है? पैसिव लर्निंग क्या है? आप बुक लेके बैठे हो, पढ़ते जा रहे हो, फॉर्मूला रखते जा रहे हो। ये चीज अब नहीं करनी, इतना टाइम है नहीं, आपको ही पता है। ये फैक्ट अपने अंदर मान लो कि अब सिलेबस पूरा नहीं होना, अब सिलेबस भैया हमसे पूरा नहीं होना, अब स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? तो फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है मोर फोकस ऑन एक्टिव स्टडी देन पैसिव। बस बुक पढ़नी नहीं है, एक्टिवली क्वेश्चन करो। ठीक है, जितने तुम्हें NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, जितने तुम क्वेश्चन लगा पा रहे हो, NCERT बेस्ड हो, चाहे कोई मॉक पेपर का क्वेश्चन हो, ऐसे सवाल जो नीट ओरिएंटेड हो, कहां से मिल सकते हैं ऐसे नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन? आपको बेसिडिया ऐप है, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, बेसिडिया ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे ऐसे कंप्लीट नीट ओरिएंटेड NCERT बेस्ड केमिस्ट्री क्वेश्चन, फिजिक्स क्वेश्चन, बायो क्वेश्चन मिलेंगे, वहां से जाके आप देख सकते हो। ये ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट से आप एनालाइज कर पाओगे आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको डिटेक्ट करके उनका जो AI है वो आपको बताएगा कि हाँ यार ये तू गलत क्वेश्चन कर रहा है, इसको सही कर ले, ये तू गलत चीज कर रहा है, इसको तू सुधार ले, टॉपिक को तो स्ट्रॉन्ग कर ले। इस तरह से आपकी एक ओवरऑल एक्टिव लर्निंग बेस्ड प्रैक्टिस होते रहती है। और इस संडे को 12 जून को उनका एक मॉक टेस्ट भी है
ठीक है, लेवल अप मॉक टेस्ट सबके लिए फ्री होगा, एवरीवन कैन अटेम्प्ट दिस मॉक टेस्ट। कुछ नहीं करना, जाके आपको बस रजिस्टर करना है ऐप के ऊपर, और अगर कोई कोर्स परचेस करते हो फॉर एडिशनल डिस्काउंट यू हैव टू यूज द कोड AA10 एंड दैट्स इट। पॉइंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भैया बार बार भूलते हैं हम लोग कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार याद ही नहीं होती, क्या करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप मैं दूंगा वो है, एक रिवीजन बड़ी नहीं होनी चाहिए, बट बहुत सारे छोटे रिवीजन होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे छोटे रिवीजन्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है आपको एक साथ बैठ के यार 4 घंटे 6 घंटे पी ब्लॉक को नहीं देना। मैंने ये कभी नहीं किया। इसका रीजन ये है, देखो यार, आप एक दिन पढ़ते हो, 7 दिन बाद 6 दिन बाद भूलने वाले हो। अगर आप एक बार में चाहे कितना भी दम लगा के पढ़ लो, आप 50 to 60% चीजें, तो मिनिमम बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को तो पूरा चैप्टर उठ जाता है। ठीक है, बहुत लोगों को तो पता नहीं चलता कि बोरान फैमिली कहाँ पे आती है और कार्बन फैमिली कहाँ पे आती है। तो उनके लिए हमें क्या करना, जो मैंने टेक्निक यूज की थी, स्पेसिफिक हर दिन एक टॉपिक को अलॉट करो। ठीक है, लाइक मैंने डिसाइड किया कि आने वाले 10 दिन के अंदर ये पी ब्लॉक है ना यार, इसको मैं ठान के पूरा 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप दिमाग बिठा लूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे क्या किया, क्विकली एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स के थ्रू चला गया 13, 14 ग्रुप के 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर मैक्सिमम, बस क्विकली सारे एक्सेप्शन पॉइंट्स जो फटाफट जा सकता हो। ठीक है, सेकेंड डे पे 14, 15, 16 ग्रुप कर लिया, थर्ड डे पे 17, 18 ग्रुप कर लिया, उसके साथ साथ पुराने ग्रुप को एक बार देख लिया 5-10 मिनट के अंदर। ठीक है, क्विक रिवीजन बट नंबर ऑफ रिवीजन शुड बी मोर, क्विक रिवीजन बट नंबर ऑफ रिवीजन शुड बी मोर। एक और चीज, आपको अगर याद करने में दिक्कत है तो आप 7 डे पॉइंटर स्ट्रेटेजी अपनाइए, याद आपको चीजें हो जाएंगी। और पीवाईक्यूज को करते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए, एक्टिव रिकॉलिंग करते रहिए। इससे आप देखो एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है। देखो यार, अपने एक दोस्त को पकड़िए, मैंने भी ये चीज की थी, मेरे क्लास में एक दोस्त उसको मैंने पकड़ लिया, उसको मैं बोलता था कि यार देख, ठीक है, आज अब हम पी ब्लॉक पढ़ते हैं, ये बहुत लोग ट्राई करते हैं, मेरे फ्रेंड में ये बहुत लोगों ने किया है। ठीक है, मेरे इतने क्लासमेट्स उनमें 1-2 लोगों ने ऐसे चीज़ की हुई है जो अपने दोस्तों से ये डिस्कस कर देते हैं। एक दोस्त पकड़िए, चाहे वो दोस्त पढ़ने वाला हो ना पढ़ने वाला हो, एटलीस्ट उसको सुना दीजिए। ठीक है, एक टाइम आ गया था यार, सारे दोस्त लाइक बोलते थे कि तो सब कुछ आता है पी ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के सब कुछ तो याद है, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम नहीं पढ़ने वाले। तो तब मैंने क्या किया, तब मैंने यूट्यूब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो 3 महीने पहले का समय होगा नीट के, जब यूट्यूब पे बैठ के मैं पूरा पी ब्लॉक पढ़ाया था, वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई होंगी। क्यों, उस वक्त ये नहीं था कि यार बहुत ज्यादा शौक है, बट ये था कि हाँ यार खुद का भी रिवीजन हो रहा है, और ये चीज आप खुद को पढ़ाइए, बी योर सेल्फ टीचर। ठीक है, 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है, बी योर सेल्फ टीचर इस समय पे। क्योंकि यार देखो, जब खुद को आप पढ़ाते हो, ठीक है, यार जब मुझे पूछोगे ना, जब मैं बायो पढ़ाने आता हूँ बच्चों को, तब जो टॉपिक्स मैंने अपने नीट के वक्त छोड़े हुए मतलब क्या, जो थोड़े से वीक रह गए थे, ठीक है, लाइक प्लांट फिजियो, इतनी कमांड नहीं थी, बट हाँ सारे क्वेश्चन सही हुए थे, तो उनको नेक्स्ट लेवल लेके चला गया। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, आप ऐसा समझिए खुद को पढ़ाना है आपको, ठीक है, वही टॉपिक, तो उस तरह से प्रिपरेशन कीजिए। और जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाओ, 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाओ तो उस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हुए उनके जाके रेट्रोग्रेड रिवीजन कीजिए, उन टॉपिक्स को जाके पढ़िए अच्छे से कि कहाँ पे दिक्कत हुई थी। लाइक मान लो आपको क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स गिव्स प्योर नाइट्रोजन, तो ऑप्शन में था अजाइड्स, NH4 ट्वाइस Cr2O7 डिकम्पोजिशन, मतलब क्वेश्चन था नाइट्रोजन प्रिपरेशन से। जब भी क्वेश्चन गलत होगा तो जाके पूरा का पूरा नाइट्रोजन प्रिपरेशन पढ़िए, रटिए और वापस आइए। इस तरीके से आप रोज के 1, 2, 4, 5, 10 टॉपिक क्लियर कर जाओगे। अगले 30 दिन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर कर दोगे। तो कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस बढ़ानी है, प्रैक्टिस से गलती आइडेंटिफाई करनी है, और उसी गलती को जाकर रेट्रोग्रेड रिवीजन के तहत आपको वहां पर खत्म करनी है। दैट्स इट। समझ में आया? तो इन सारे पॉइंट्स पे फोकस कीजिए केमिस्ट्री के लिए। आने वाले 30 दिन आपकी केमिस्ट्री को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, अगर आप में दम है मेहनत करने का, और अगर आप मेहनत करके दिखाते हो तो। राइट, ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो कि भैया ये कैसे करे, वो कैसे करे, चाहे डाउट कितना भी सिली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ठीक है। मुझे छोटा भाई, बड़ा भाई, सेम एज, ब्रदर सिस्टर, तो ब्रदर जो मानना मान सकते हो, और जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यार भैया ये दिक्कत आ रही है, कैसे सॉल्व करें, तो आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर इट, जितना मुझसे हो पाए उतना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे और कंटेंट अपन रहता है। इस बार फोड़ना है, ये खुद से वादा करना है। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।